नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी जूनियर असिस्टेंट की आपकी कंप्यूटर की क्लास की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आपको कई बार बता चुकी हूँ, इस परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दो चीज़ों का जरूर ध्यान देना। कुछ बुक्स मैंने आपको बताई हुई, चैनल पर प्लेलिस्ट पढ़िए, जाकर उनको देख सकते हो। दोस्तों मैं डेली आपको टारगेट भी देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने टारगेट को अचीव जरूर कर रहे होंगे। अगर आपको टारगेट को अचीव करने में या पीडीएफ में किसी चीज को संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आप यहां पर कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हो। आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं हार्डवेयर के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। जैसा कि आपको पता है कई क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, रैम क्या है, रोम क्या है, ईप्रेम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है इनियाक कब डेवलप हुआ। तो आपके पास कई क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आज हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्लस आज यहाँ मैं आपको थ्योरी पढ़ाने जा रही हूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। सबसे पहले आप देख लो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब जिससे आप डेटा एंटर करोगे, जिस भी चीज से आप डेटा कंप्यूटर को देते हो वो आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और जिससे आपको आउटपुट मिलता है, आउटपुट आप देख पाते हो, वो क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस। यहाँ देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिससे कंप्यूटर को कोई डेटा या इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आप चाहे माउस हो, माउस से आप क्लिक करते रहते हो अपनी चीज़ों कमांड को, यस और नो करते रहते हो, कीबोर्ड से आप एंटर करते हो, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, जैसे ये फोन जो है मेरा, ये भी क्या है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करके स्पीकर के थ्रू पहुंचा रहा है। ये स्पीकर के थ्रू आपको आवाज़ मिलती है, कहीं और पहुंचाई जाती है। तो माइक्रोफोन भी क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस, इसके थ्रू आवाज़ आपकी जाती है। तो जहां भी जिस जगह आप इंफॉर्मेशन देते हो वो हमेशा क्या होगा आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस होते हैं जिससे कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन या डेटा लिया जाता है। जैसे आपका प्रिंटर, आप कमांड देते हो तो क्या करता है, प्रिंटर आपको दे देता है वापस। तो प्रिंटर से क्या मिल रहा है आपको, इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो समझ में आ गया होगा, इनपुट मतलब डेटा आप दोगे, आउटपुट मतलब डेटा आप लोगे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस कुछ कुछ कौन कौन से हैं, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अभी जूनियर असिस्टेंट का लेवल तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। नॉर्मली कई बार आता है इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, या फिर इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं देखो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और आपका माइक्रोफोन, ये सभी क्या हैं आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, जॉयस्टिक अगर आपने नहीं देखी, जैसे ये दिख रहा है ऐसा ही होता है जॉयस्टिक आपका, और ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, माउस और जॉयस्टिक दोनों आपकी क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब आपको यही बता देती हूं कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है। पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है जहां से आप पॉइंट करके कोई काम करते हो। जैसे माउस से कैसे करते हो, माउस को ले जाते हो, क्लिक करते हो, पॉइंट करते रहते हो। ऐसे जॉयस्टिक जो होती है उससे भी आप क्या करते हो, पॉइंट से काम करते हो, पॉइंटिंग डिवाइस होती है ये भी। ठीक है, तो क्या है आपकी ये सब आपकी इनपुट डिवाइस है। माउस और जॉयस्टिक दोनों आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से किसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, तो माउस और जॉयस्टिक आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। क्लियर, चलो आगे देख लो कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। ठीक है, तीन आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। हम यहाँ अभी आगे बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। कई बार आपने देखा होगा प्रिंटर से पूछा जाता है इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर का कौन सा इसमें से उदाहरण है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तो इसको अच्छे से रट लेना। ये देखो क्या है, टाइप है प्रिंटर का दो, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, देखो इम्पैक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, किसी चीज का असर होना, छाप छोड़ना, उसे क्या बोलते हो आप, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हो। ठीक है, इम्पैक्ट। तो देखिए दो तरह के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट यानी कि किसी चीज की आप असर पड़ना या छाप पड़ना, वो क्या होता है इम्पैक्ट। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आप देखोगे तो वहां क्या होता है, कागज और इंक जो होता है दोनों आपके कांटेक्ट में होता है। ठीक है, अभी कैसे होता है मैं आगे आपको पूरा अच्छे से बता दूंगी, थोड़ा मोटा से यहाँ बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, एक आपका ऐसे समझ लो, ऐसे कोई डिवाइस है, यहाँ पे कुछ बंधा होता है आपका जिसमें इंक निकल रही होती है, और कैसे करता है ये ऐसे ऐसे डब 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 करके करता चला जाता है। तो एक चीज तो देख रहे हो ये ऐसे ऐसे करके कर रहा है, यानी
यानी कि इसका और पेपर का क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। तो कांटेक्ट होने से क्या होता है, ये पहली बात तो दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे कर करके जब टाइप करेगा, प्रिंट करेगा, तो क्या होगी, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। ऑब्वियस सी बात होगी, ऐसे 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 करके प्रिंट कर रहा है, तो इसी को क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें टच की जगह क्या होता है, पहली बात तो कांटेक्ट नहीं होता, दूसरा उसमें क्या होता है, कुछ आपका लगा होता है, उससे क्या होती है, चीजें आपकी स्प्रेड हो जाती है, स्प्रे की तरह काम करता है। तो देखो जब स्प्रे होने लग जाएगी, कोई चीज ऐसे फैलेगी, तो उससे क्या होगा, जल्दी होगा, वो किफायती भी ज्यादा होगा आपका। तो ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर आपका थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका महंगा भी होता है। तो मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर जो कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो ऐसे ऐसे स्प्रे करता चला जाएगा बिना किसी कांटेक्ट के। ठीक, ये दो चीजें समझ लो अच्छे से। आगे देख लो, इम्पैक्ट प्रिंटर, यहां देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान से इसको पढ़ लो। कागज पर प्रिंट करने के लिए एक इंक रिबन का उपयोग करता है, ठीक है, इंक रिबन का उपयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप कागज पर एक टाइपराइटर की तरह प्रभावी प्रिंट आउट होता है। मैंने बताया ना, टाइपराइटर की तरह ऐसे ऐसे इसमें लगा होता है रिबन, ऐसे 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 करके करता चला जाता है। लेकिन यह नियमित प्रिंटर की तुलना में अधिक शोर करता है, क्योंकि भाई खट 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 मारेगा तो क्या होगा, आवाज तो ज्यादा ही आएगी, तो ये शोर बहुत करता है। प्रिंटर में छोटे पिन या एक प्रिंट हेड होता है जो अक्षर बनाता है। ये पिन या प्रिंट हेड इंक रिबन और कागज के संपर्क में आते हैं। मैंने बात बताई ना, इम्पैक्ट का मतलब समझ लेना कि ये क्या होगा, कागज के संपर्क में आएगा। नॉन इम्पैक्ट क्या होंगे, कागज के संपर्क में नहीं आएंगे। बस एक मोटी तौर पे ये चीज आप समझ लो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। संपर्क में आते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं, जिससे कागज पर प्रिंटिंग संभव हो जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक समय में केवल एक अक्षर या पंक्ति प्रिंट करता है, लेकिन ये अन्य प्रिंटर की तुलना में अधिक किफायती हैं। तो देखो क्या है, सस्ते होते हैं ये, लेकिन क्या करते हैं, शोर करते हैं। तो मैं अगर यहाँ बात कर लूँ तो क्या होते हैं, ये सस्ते होते हैं ये, ठीक है, सस्ते होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, शोर अधिक मचाते हैं, और इनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। ये एक बार में क्या करते हैं, एक बार में ये एक अक्षर या एक लाइन टाइप कर पाएंगे। ठीक, आगे देख लेते हो, आगे देख लें क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, कौन सा नहीं है। तो एक के याद कर लोगे तो दूसरे के ऑटोमेटिक आप एलिमिनेट कर पाओगे। एक के याद कर लेना, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये तीनों जो है ये लाइन प्रिंटर के आपके टाइप्स हैं, ठीक है। लाइन प्रिंटर के टाइप्स अगर पूछे जाएं तो आप बताओगे ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये आ चुका है कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, ये अच्छे से कर लेना। तो इम्पैक्ट के फिर से कौन कौन से देखो, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ये किसके हैं, आपके इम्पैक्ट के हैं। और लाइन प्रिंटर में कौन कौन सा है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। क्लियर है, आगे देख लो। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मैंने बता दिया ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करेगा, शोर नहीं करेगा, स्प्रे करेगा, ऐसे ऐसे फैलाएगा, है ना। और दूसरा क्या है, कांटेक्ट में नहीं आएगा, कागज के संपर्क में नहीं आएगा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के लिए कागज पर स्याही रिबन नहीं मारता। अभी तक आप क्या करते, ऐसे ऐसे मार रहे थे ना, ये क्या करता, कागज पर रिबन नहीं मारता है। यह इम्पैक्ट प्रिंटर के बिल्कुल विपरीत होता है, कागज पर स्याही रिबन मारकर प्रिंट करता था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, अलग तरह से काम करता है। ये प्रिंटिंग के लिए स्प्रे या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करता है। ये हाई क्वालिटी वाला होता है और अक्षर और ग्राफिक्स का उत्पादन अच्छे से करता है, हाई क्वालिटी में होता है। हालांकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इम्पैक्ट की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, इसीलिए यहां पर आपको आगे दिखा रही हूं वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होगा। समझ में आ गया होगा। एक तो यहां क्या होगा, कागज का संपर्क नहीं होगा, ठीक। और बताओ क्या होगा मुझे, बिल्कुल सही, शोर कम करेगा, है ना, शोर कम करेगा। और क्या होगा दोस्तों, महंगा होगा। लेकिन क्या होगी यहां पे, क्वालिटी जो होगी वो आपकी क्या होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक, क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण दिया गया, कौन कौन सा है देख लो। लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो मैं आपको बार बार कह रही हूं, एक का याद कर लोगे दूसरे का याद हो जाएगा। उसमें कौन कौन से थे बताओ, उसमें थे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
डेजी व्हील प्रिंटर और आपका लाइन प्रिंटर। तो वहां वाले अगर 3 याद कर लोगे तो सारे बचे हुए क्या हो जाएंगे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण। कौन कौन से थे बताओ जरा मुझे फिर से। देखो 2-3 बार करोगे तो आज ही क्लास में चीजें याद हो जाएंगी, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका डेजी व्हील प्रिंटर और आपका क्या है बताओ मुझे। बिल्कुल सही, आपका लाइन प्रिंटर। ठीक, तो ये आपके किसके उदाहरण है, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। ये एक याद कर लो, दूसरा अपने आप लेजर प्रिंटर वगैरह सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि जब भी क्लासेस अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। आगे देख लो, क्वेश्चन लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर मेरे साथ साथ आप सभी लोग दोगे अपनी कॉपी में, और जितने भी सही होंगे ये कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कितने आपके सही आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत आसान सा है। अगर इसमें भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बहुत आसान सारे क्वेश्चन है, तो सभी लोग ईमानदारी से इसके आंसर देते हुए चलना। Which of the following is an input device? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। जल्दी से ऑप्शंस देखो और मुझे बताओ कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल सही, इसमें से आपका कीबोर्ड होगा। 1 का क्या हो जाएगा, बी। कीबोर्ड जो है वो आपका क्या है, इनपुट डिवाइस। जिसका जिसका बी सही हो अपने आप को 1 मार्क्स दे देना। आगे देख लो, माउस का आविष्कार किसने किया था। 3-4 लोगों के नाम दिए हुए हैं, मुझे बता दो माउस का आविष्कार किसने किया था। टिम बर्न्स ली, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, ये मुझे आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मुझे बताना है कि इन्होंने किसका आविष्कार किया था, बताना है मुझे। टिम बर्न्स ली ने किस चीज का आविष्कार किया था, ठीक है, ये बताना है। और इसका आंसर बताओ जल्दी से, माउस का आविष्कार किसने किया था। बिल्कुल सही, डगलस इंगेलबर्ट। इंगेलबर्ट या इंजेलबर्ट कुछ भी बोल सकते हो, इनका नाम क्या है इंग्लिश में, डगलस इंजेलबर्ट। ENGE लिखा हुआ है, ठीक है, इंजेलबर्ट। क्लियर, डगलस इंजेलबर्ट, ये इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। 2 का 4 है, यानी कि 2 का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लो, माउस को इस नाम से भी जाना जाता है। माउस को किस नाम से जाना जाता है, बताना इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका ए, यानी कि 1, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को किस नाम से जाना जाता है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। आगे देख लीजिए, MICR का पूरा नाम क्या है, बताना मुझे। MICR का पूरा नाम क्या है, बिल्कुल सही, इसका आंसर 2 हो जाएगा। MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये गलत है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है इसका, रीडर नहीं होगा, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, यहां रीडर लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसका 2 ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देख लो, USB का पूरा नाम क्या है, मुझे बताओ। USB का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, क्या है USB का फुल फॉर्म। बिल्कुल सही, सब लोग बता रहे हो, इसका आंसर क्या है, फटाफट से देखो आंसर बताना, मेरे आंसर का वेट मत करो। 5 का क्या होगा, 5 का 2 होगा। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, रैम का विस्तृत नाम क्या है। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, परसों की क्लास में आप लोगों को लगातार मैं बोलती रही हूँ, रैम क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म सभी को पता होगा ना, बिल्कुल, क्या है इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि 1 वाला। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है आपकी, रैम होती है। कैसी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है, यानी कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा ये क्या होगी, इसकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। इसके 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, SRAM एंड DRAM। आगे देख लो, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, बताना इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। सब लोग फटाफट से आंसर दो, इसका ज्यादा देर मत लगाओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, बताना मुझे। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, हम लोगों ने पढ़ा है इनियाक, यूनिवैक, इन सब का नाम पढ़ा है। मैंने आपको उस दिन उदाहरण भी बताए थे। IBM आपके 60 कब आए थे, किसका उदाहरण है। आपका मैकिन्टोश कंप्यूटर था, वो किसका उदाहरण है। सारी जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण बताए थे मैंने। तो बताओ सबसे पहला कंप्यूटर जो बना है उसका नाम क्या था। बिल्कुल सही, उसका नाम था इनियाक। क्या नाम था उसका, इनियाक नाम था। ठीक है, नहीं पढ़ी है वो क्लास, प्लेलिस्ट में पढ़ी है, जाकर पढ़ लो। वहां से 2 क्वेश्चन आपके आए थे, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पास्कल वाला आंसर क्वेश्चन आया था और एक और कोई क्वेश्चन आया था, दोनों देख लेना, दोनों मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है।
नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? ये आपका मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। क्या है इसका आंसर? 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लो, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बता रही हूं मैं, कई बार क्वेश्चंस में आ चुका है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 किलोबाइट आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। ये याद रख लो, ये बहुत ज़रूरी है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। और 1 गीगाबाइट आपका 1024 मेगाबाइट के बराबर। ठीक है, ये डेटा याद कर लो। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक, इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लो, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। मैंने बताया ना अभी पीछे आपको। ऐसे ही अगर पूछूं 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा ना अच्छे से? ये रीडिंग जो आपका डेटा है, मतलब यूनिट है, इसको जरूर याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये। 1 किलोबाइट आपका किसके बराबर है? 1024 बाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? 1024 किलोबाइट के बराबर। एंड 1 गीगाबाइट किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल है 1024 मेगाबाइट के इक्वल। क्लियर है? ये डेटा याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लो, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? बताओ, आपने पढ़ा होगा किस जनरेशन में आईसी की डेवलपमेंट हुई थी, ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आईसी चिप आपकी किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होनी शुरू हुई थी? ये मुझे आंसर दो और बताओ आईसी चिप किससे बनती है? तो बिल्कुल सही, ये बनती है आपकी सिलिकॉन से, सेमीकंडक्टर से। ठीक है, सेमीकंडक्टर से बनती है आपकी आईसी चिप। ठीक, सेमीकंडक्टर से, सिलिकॉन से। आगे देख लो, इंटरनेट के पते में जो पद होता है HTTP, इसका सही विस्तृत रूप क्या है? बताओ जरा क्लास। ये बहुत कई बार एग्जाम्स में आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो तो ये सब बेसिक चीज़ें तो ज़रूर पता होनी चाहिए। बताओ जल्दी से, इंटरनेट के पते में जो पद होता है HTTP, इसका सही फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो 15 देख लेते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू क्या है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू क्या है आपका? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस करता है। ठीक है, तो इसके एएलयू में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं इसमें? रजिस्टर होते हैं। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? रजिस्टर होता है। आगे देख लो, सीपीयू और इनपुट आउटपुट, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करेगा? बताओ। नियंत्रण का काम मतलब कंट्रोल का काम, तो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। तो 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन सी इसमें से ऑप्टिकल मेमोरी है? जरा पढ़ना और बताना मुझे। ऑप्टिकल मेमोरी इसमें से कौन सी है? तो बिल्कुल सही, सीडी रोम। सीडी रोम को फुल फॉर्म बताना है जरा क्लास, क्या होता है? सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और आरओएम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? रोम के मैंने सारे एग्जांपल आपको टाइप्स बता चुकी हूं, कौन कौन से होते थे? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ईईप्रोम, प्रोम सब थे आपके। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बता दो। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका सारा काम मैंने बताया था आपको। सीपीयू जो होता है वो क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम लोगों का दिमाग है वैसे ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सीपीयू होता है। छोटी छोटी चीजें ये सब याद रखो, यही सब एग्जाम में आ सकती हैं। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? बताओ इसमें से कौन इसमें से इनपुट है? इसका तो आंसर बता सकते हो पूरी क्लास। बिल्कुल सही, क्या होगा इसका? माउस, है ना। माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है, यानी कि इसका आंसर क्या है? डी है। ये सारी चीजें क्या है आपकी? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, माउस को मैंने बताया आपको, माउस और जो आपका जॉयस्टिक है ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं। क्या है ये दोनों? आपकी पॉइंटिंग
डिवाइस हैं। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है बताओ? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? किसको आप फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हो? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? क्या आंसर है इसका? चार्ल्स बैबेज। ये भी आप सभी को पता होगा। ठीक, तो आज के लिए आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर की क्वेश्चन क्लास खत्म हो गई है। प्रैक्टिस सेट में करा दूंगी आपको, उसकी टेंशन मत लो आप। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। जो भी कोई क्वेरी है, बार बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पर भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।